अभिषेक 0 पर आउट, नो प्रॉब्लम। संजू भी आउट, नो प्रॉब्लम। 6 पे 2, नो प्रॉब्लम। बुमराह नहीं खेल रहे, नो प्रॉब्लम। देयर इज अ लॉट ऑफ ड्यू, नो प्रॉब्लम। 200 रन बना दिए सामने वाली टीम ने, नो प्रॉब्लम सर। एनहाइलेट किया भाई, डेसिमेट किया है। ईशान किशन ने कमबैक को बहुत महान बना दिया है। व्हाट डज इट मीन फॉर टीम इंडिया? तिलक वर्मा जब वापस आएंगे तो क्या भारत के 1 2 3 तीनों लेफ्ट हैंडर्स होने वाले हैं? उन सब की करते हैं बात। और क्रिकेट के सरपंच पे आपके ज्ञान को भी थोड़ा सा टटोल लेते हैं मेरे यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक छोटी सी अपॉलॉजी है, अपॉलॉजीज टू द पीपल। मतलब हैशटैग आकाशवाणी के जो लोग पाकिस्तान में भी देखते हैं, देयर वाज अ माइनर एरर। माइनर कहें आप, अगर आपको मेजर लगती है तो मेजर मान लो। वो एरर ये थी कि अंडर 19 क्रिकेट के अंदर जो हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं समझ पाया था, एंड बिफोर दैट आई रिएक्टेड कि वो जो स्लो ओवर कहें नेट रन रेट को जो बेहतर करने का प्रयास किया था, जब आप कोल्ड स्टैट्स में देखते थे आप कहते भाई क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे को इतना सा तो फायदा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जानबूझ के स्लो इसलिए खेले क्योंकि जिम्बाब्वे की क्वालिफिकेशन करने से पाकिस्तान के नेट रन रेट को थोड़ा बम्प मिलता है। विल इट मेक अ डिफरेंस इन दी एंड? आई डोंट नो। पर जो मेरी असेसमेंट थी दैट वाज रॉन्ग। एडमिटेड सर, सॉरी। चलो ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, एक एक करके और बात करते हैं। एक्चुअली कल तो मैं वैसे सोच रहा हूँ बात करूँ कि क्यों एशिया कप होगा ही नहीं। रति मुझे याद दिलाना, कल हम इसके बारे में बात करें। ओके। पर एशिया कप नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसका बोरिया बिस्तर पैक और उसको बाद में बिस्तर बंद में डाल के रख दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अब चलते हैं हम जरा रायपुर की तरफ। रायपुर में मैच था, रायपुर में। जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड एवरीवन कि ये वो मैदान था जहां पे भारत का 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ भारत में, विच इज़ ब्रिलियंट। इंडिया टॉस जीत जाता है, विच इज़ ब्रिलियंट। इंडिया कुछ बदलाव करता है। वन वॉज फोर्स कि अक्षर इंजर्ड है, तो अगर वो इंजर्ड है तो उनकी जगह तो किसी और को आना ही था। बुमराह रेस्ट कर लेते हैं। मैं उनकी 10वीं सालगिरह थी, आई मीन ठीक है, सालगिरह पे लोग छुट्टी ले लेते थे उनकी। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट की 10th एनिवर्सरी थी। ही टुक अ ब्रेक, अर्शदीप प्लेड, हर्षित प्लेड, कुलदीप को मौका मिलता है। और ड्यू बहुत थी यार, बहुत ड्यू थी। पर शुरुआत जो होती है, टिम साइफर्ट इज बैक। और मुझे लग रहा है डेवन कॉनवे के दिन भी जो है ना, दे आर नंबर्ड, क्योंकि वो पहले ओवर में 18 रन तो बनाते हैं पर फिर वो आउट हो जाते हैं। 3 ओवर में 43 होते हैं पर फिर विकेट गिरते हैं। हर्षित राणा, मैं बता रहा हूँ भैया, तुमने वो ट्रोल करके मेरा मीम बना दिया, मैंने मेहनत करके अपना ड्रीम बना दिया। वो मैं इनके मीम बना दूँ ये वाला, ये बनाओ, ये पोस्टर बनाओ, पोस्टर। क्योंकि हर्षित राणा वो काम कर रहे हैं, आते विकेट चटका देते हैं। डेवन कॉनवे को 4 मैच में 4 बार आउट। दूसरे एंड से टिम साइफर्ट अच्छा खेल रहे थे, वरुण चक्रवर्ती आउट। तो पहले 3 ओवर का तो पावर प्ले था, उसके बाद सिर्फ प्ले बचा था, पावर खत्म हो चुकी थी। ऑफकोर्स उसके बाद सचिन रविंद्र अच्छा खेलते हैं। थोड़ी देर के लिए ग्लेन फिलिप्स भी, डैरिल मिचेल भी, मिचेल सैंटनर भी, कुल मिला के कोई भी 50 बनाता नहीं है, पर 200 के पार पहुंच जाती है टीम, विच इज़ गुड। बट देन आई एम वंडरिंग कि हम कैचे बड़ी छोड़ रहे हैं यार। कैचे छोड़ने का सिलसिला हमारा भी खत्म नहीं हो रहा है। वो हम भी छोड़ रहे हैं, वो न्यूजीलैंड भी छोड़ रहा है। क्या कर रहे हैं, वी हैव गॉट नो आइडिया। पर बॉलिंग के अंदर इस बार अर्शदीप की बहुत पिटाई होती है। शुरुआत के 2 ओवर में होती है, आखिरी ओवर में होती है, बहुत रन पड़ते हैं, उनका अर्धशतक हो जाता है। हर्षित राणा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। भारत 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं। शिवम दुबे जो है वो इंटरेस्टिंगली इनफ अमंग्स पेसर्स सेकंड मोस्ट विकेट से उनके सिंस द 2024 वर्ल्ड कप। वाओ, शिवम दुबे का हेयर स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट दीज डेज बाय द वे। मैं देख के थोड़ा सा इट्स इंटरेस्टिंग। वैसे है मेरे जैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्लिक बैक ऐसा वाला कहते हैं शायद उसको, पता नहीं, मेरी बेटी बनाती है बड़े। तो दुबे का प्रदर्शन अच्छा रहता है, स्लो रन डालते हैं, आउट कर देते हैं। हर्षित भी स्लो रन पे आउट कर देते हैं। न्यूजीलैंड थोड़ी सी रेकलेस नजर आई एक्चुअली, ऐसा लगा कि इससे बेहतर खेल सकते हैं। पर नोबडी एक्चुअली किक्ड ऑन एंड प्लेड अ बिग इनिंग्स। उसके बिना रन्स कम बनते हैं, पर 200 तो फिर भी काफ़ी होते हैं ना। आपको लगता है 200 बन गए तो इसमें तो अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी। और मैं पता मन में क्या सोच रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, अभिषेक तो आउट हो जाए यार। मैं ऐसा क्यों सोच रहा था यार, 200 रन बने हैं, अभिषेक अगर आउट नहीं होता है, रन बनाएगा तो वो फिर 1 साइड मैच कर देगा। और जो हमारी प्रॉब्लम है वो कभी एड्रेस हो ही नहीं पाएगी। संजू नहीं भी बनाएंगे कोई बात नहीं, ईशान नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, और थोड़े थोड़े रन बटोर के इवेंचुअली। बट अगर अभिषेक रहा तो इट इज़ अ नो कॉन्टेस्ट। अभिषेक पहली बॉल पे आउट, पहली बार एक्चुअली ये अपने डेब्यू के बाद पहली बार 0 पे आउट हुए। डेब्यू पे हुए थे और अब हुए हैं। संजू आउट, संजू ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से आउट। अब संजू की समस्या ये है कि जब आउट होता है ना, पैटर्न बनने लग जाता है। इंग्लैंड के सामने पुल लगाते हुए पीछे, और यहाँ पे 2 आगे की गेंदे ऐसे, एक बार मिड विकेट एक बार मिड ऑन, दोनों बार कैच पकड़ी थी सचिन रविंद्र ने। इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। हालांकि आई एम श्योर संजू के फैंस अभी भी यही सोच रहे होंगे कि आखिरी मैच जब तिरुवनंतपुरम में होगा, हमारे घर संजू के घर पे होगा, तो संजू खेल रहे होंगे। आई डोंट नो।
आई डोंट नो, क्योंकि संजू के साथ सही तो नहीं हुआ, ये बात तो तय है। अच्छा खासा ठीक ठाक कर रहा था बंदा, एक इनिंग्स एक सीरीज खराब होती है, एशिया कप में आप उनको नीचे कर देते हैं, उनको नीचे कर देते हैं, फिर उनको टीम से भी ड्रॉप कर देते हैं, फिर खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं, सडनली ओपन करा देते हैं, 2-3 पारियों में आप उनके भविष्य का फैसला भी कर देंगे। नॉट आइडियल, बट दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ, क्योंकि ईशान किशन जिस तरीके से खेले हैं, 6-2 हो चुका था भारत पर ईशान किशन। नाउ हियर कम्स द डेस्टिनी पार्ट। अगर आप आकाशवाणी के व्यूअर हैं, आई एम श्योर अगर अभी तक वीडियो देख रहे तो हो गई, तो हमने कहा था कि ये डेस्टिनी चाइल्ड है इस समय, कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं। देखिए मेहनत तो सब करते हैं, सरफराज खान के भी तो बहुत रन्स हैं, पर क्या वो टीम का हिस्सा है? नहीं है। रन्स और भी लोगों ने बनाए, विकेट्स और भी लोगों ने लिए। देवदत्त पाटिल का ओडीआई नंबर्स पता है कितने हैं? 85 का औसत है उसका, पर कहीं नहीं आया, टीम के आसपास भी नहीं है। रन्स बनाना, अपॉर्चुनिटी का खुलना, भारतीय सेलेक्टर्स का पिवट करना, तिलक वर्मा का इंजर्ड होना, 11 में खेल जाना, शुरुआती झटके लग जाना, एंड here you go। I mean there's so many things जो सही हो रही है उनके साथ, कि भारत को अब एक जवाब देना पड़ सकता है कि क्या हम 1, 2 और 3 तीनों लेफ्टी रख सकते हैं? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा के हमारे 1, 2, 3 हो सकते हैं? ये सवाल पूछना पड़ेगा भारत को, क्योंकि ईशान किशन हैज़ ब्रोकन द डोर डाउन सर। इनको अब बाहर रखेंगे ऐसा संभव हो नहीं पाएगा। न्यूजीलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, बाय द वे यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि साधारण फील्डिंग, साधारण बॉलिंग, जैक फोक्स, जरूरत नहीं थी बॉल डालने की, पर अलग ही चल रहा है भाई। 67 रन पड़े, 67 रन उनको पड़े, और ईशान के रन उन्होंने बनवाए। पहली बॉल डालने से पहले 7 रन दे चुके थे, फिर चौका लगा। फर्स्ट बॉल पे टोटल 11 रन हो चुके थे उनके। आई मीन क्या है, उसके बाद फिर ओवर डालते हैं सूर्य कुमार यादव, धोते हैं उनको। मतलब जो बंदा फॉर्म ढूंढ रहा है, बहुत लंबे समय तक खेलते रहो, कभी ना कभी आपको जैक फोक्स मिल ही जाएगा, ऐसा फील हुआ मुझे। और सूर्य कुमार यादव, स्काई, आसमान, धरती को छू के ना ऐसे करके उन्होंने किया जब 50 बनाया। हम सब कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आउटसाइड नॉइज़ है, फॉर्म नहीं है यार, पर रन्स, शॉर्ट ऑफ रन्स एंड ऑल ऑफ दैट, पर 50 बनाया ना जब 14 महीने के बाद, तो फिर एहसास हुआ कि इट वॉज इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हवा में नहीं खेल रहे थे, अलॉन्ग द ग्राउंड ज़्यादा खेल रहे थे। 10 बॉल में 10 रन थे। ऑफकोर्स ईशान किशन की फ्लुएंसी के चलते आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं आई, बट इवेंचुअली वहाँ तक बने रहना, अंत तक वहाँ मौजूद रहना। फिर उसके बाद टिपिकल वो सूर्य कुमार यादव शॉट भी थे, वो सुपला शॉट भी था, सारे थे, ब्रिलियंट। सो आई थिंक द ह्यूज बॉक्स टिक डिज ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव एंड शिवम दुबे, जिस प्रकार से स्पिन और फास्ट बॉलिंग को छक्के मार रहे, 100 मीटर 98 मीटर, भाई दुबे परफेक्ट है। ऐसे ही रहे तू, ऐसे ही रहो और ऐसे धोता रहे सबको। कुल मिला के फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी अपने को। श्रृंखला तो हम ये वाली जीती जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। संजू सैमसन प्लीज़ रन बना ले, नहीं तो हो सकता है जब हम तिरुवनंतपुरम पहुँचें तो वहाँ लोग देखने तो आएंगे, पर थोड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे, ये हो सकता है, क्योंकि संजू की ज़िंदगी भी उस प्रकार से चलती है। कई बार देखा है मैंने, हर चीज़ जो है फेयर नहीं होती है। सो प्लीज़ स्कोर द रन्स इन गुवाहाटी। यू प्लेड हियर एज ए राजस्थान कैप्टन एज वेल, तो यू नो द कंडीशंस। पिच यहाँ पे भी अच्छी होगी, ड्यू यहाँ पे बहुत आएगी, पर दैट्स ऑल आई हैव। आज बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, रति थोड़ा गले की भी ऐसी हुई है। सो आज के लिए इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना। और WPL तो नहीं हो रहा है अभी, तो उसकी छुट्टी है। और अरे हाँ, मैं भूल गया, क्रिकेट का सरपंच कौन करेगा? चलो आप सरपंच देखो, फिर वापस आओ, फटाफट से वापस आओ। क्रिकेट के सरपंच का एक नया एपिसोड, यानी कि आपके ज्ञान का होने वाला है टेस्ट। अगर आपने सारे जवाब दे दिए सही और बिना गूगल किए, तो फिर आप ही हैं सरपंच, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये T20I रिलेटेड है, और T20I के जो नंबर्स मैं मेंशन करने वाला वो है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज, यानी कि नागपुर के वो पहले T20I से पहले के नंबर्स। तो फिर शायद गूगल आपको सच्ची बात बता भी ना पाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और सो लेट्स स्टार्ट। और शुरुआत इजी क्वेश्चन, उसके बाद मीडियम साइज के, और फिर एकदम एक्स्ट्रा लार्ज यानी कि एक्स्ट्रा डिफिकल्ट, उस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल आपके लिए, देवी और सज्जनों, हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट T20I रन्स फॉर इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड? कौन सा वो भारतीय बल्लेबाज है देवी और सज्जनों जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं? आपके ऑप्शंस, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, KL राहुल या फिर रोहित शर्मा। आपको पता है रोहित शर्मा ही है, रोहित शर्मा ही है भाई। अभी वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को उन्होंने खूब धोया है। तो दिस वाज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, ओके, ये जस्ट रिमेंबर दैट। दूसरा सवाल, एक और आसान सवाल, विच इंडियन बैटर हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20Is? कौन से ऐसे भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामने T20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा है? आपके ऑप्शंस आर KL राहुल, रोहित शर्मा,
ईशान किशन या फिर सूर्य कुमार यादव। मैंने विराट कोहली का नाम नहीं डाला, वैसे डाल सकता था पर उन्होंने बनाई नहीं है, तो आई थिंक यू नो इट ऑलरेडी। का जो सही जवाब है वो है इस समय के भारतीय कप्तान, नॉट पूर्व कप्तान, अभी के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामने 111 रन बनाए थे भैया। तो ये हो गया आपके दो आसान से सवालों के दो आसान से जवाब। नाउ वील गेट टू अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। व्हिच इंडियन बॉलर हैज मोस्ट विकेट्स वर्सेस न्यूजीलैंड इन T20 आईज? कौन सा भारतीय गेंदबाज है जिसकी न्यूजीलैंड के सामने सबसे ज्यादा T20 आई विकेट्स हैं? ऑप्शंस: जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह या फिर भुवनेश्वर कुमार। So the answer is जसप्रीत बुमराह। 12 विकेट्स वो चटका चुके थे बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज। अगर आपने गेस कर लिया तो वेल डन, क्योंकि बूम बूम तो अपना बूम बूम है। नेक्स्ट सवाल, आउट ऑफ 25 T20 आईज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, हाउ मेनी हैज इंडिया वन? वंस अगेन, कितने मुकाबले भारत जीता है? 25 खेले थे भारत ने इस सीरीज से पहले। इस सीरीज के बाद 30 हो जाएंगे, तो 25 में से भारत कितने जीता है ये बताइए। आपके जो ऑप्शंस हैं 20, 11, 17 या फिर 14। आई मीन इंटरेस्टिंग। 20 मुकाबले नहीं जीते होंगे, 11 टू लिटिल, 17 लाइकली, बट द राइट आंसर इज 14। तो 14 आउट ऑफ 25 बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज ये मुकाबले भारत ने जीते थे वर्सेस न्यूजीलैंड इन T20 आईज। माय लास्ट क्वेश्चन इज अ टफ वन। व्हिच न्यूजीलैंड बॉलर हैज टेकन मोस्ट विकेट्स वर्सेस इंडिया इन T20 आईज? कौन से न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट चटकाए हैं? तो मैं आपको देने वाला हूं कुछ विकल्प, जिसमें एक है टिम साउदी, दूसरे हैं सैंटनर, तीसरे हैं बोल्ट और चौथे हैं इश सोढी। मुश्किल है, आई नो, आई गेट इट, स्लाइटली टफ बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज। इश की विश यही थी कि मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, तो इश सोढी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा T20 आई विकेट भारत के खिलाफ चटकाए। लेट मी जस्ट रीड, कितने? 25 विकेट उन्होंने चटकाए भारत के खिलाफ। अब आप बताना कि आपने इनमें से कितनों का दिया है सही जवाब। दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। अगर आपने 5 में से 5 दिए, देन यू आर क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज क्रिकेट का सरपंच। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कितने आपने जवाब दिए बिना गूगल के सही? ठीक दिए? चलो, जितने आपने दिए उतने अच्छा, मेरे गले में और ताकत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। टच वुड, करेंगे और बहुत सारी बात। एशिया कप क्यों नहीं होने वाला, अब उसकी कल बात करेंगे। और पाकिस्तान वालों, थोड़ा बुरा मान गए होगे आप लोग, सॉरी, हो जाती है कभी कभी गलतियां भी इंसान से ही होती हैं। इट्स ओके।